नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अहले हदीस का अजीम व आलीशान एक जलसा मुनक़िद हो रहा है, आप देख रहे होंगे। एक शेख से इस वक्त शहर रैचूर का एक हसास मसले के ऊपर एक सवाल करने के लिए मैं आया था, जो शेयर मार्केट से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त आइए शेख से बात करते हैं कि शेख के तासुरात क्या हैं और शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से आप क्या बयान करें। शेख तारिक, आपका खैर मकदम है एवन टीवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भाई ने जो मसला पूछा शेयर मार्केट से मुताल्लिक़, देखिए शेयर मार्केट आम बाज़ारों जैसा एक बाज़ार है। इस शेयर मार्केट को आप हलाल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस्लामी क़वाइद, इस्लामी क़वानीन, इस्लामी उसूल के एतबार से तो एक आम सा बाज़ार है। और इस बाज़ार में जिस तरीके से आप हलाल तरीके से कोई पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उससे आप कुछ कमाते हैं, हलाल कमाई हलाल तरीके से, तो इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और इसी तरीके से अगर इसी शेयर मार्केट में आप हराम तरीके से हराम चीज़ों में पैसा लगाएंगे, तो जैसे आम तिजारत में हराम तिजारतें और हराम तरीक़ों से पैसा कमाना जायज़ नहीं है, आम अहकाम में बात यह वैसे ही आएगी कि शेयर मार्केट्स में तिजारत के बाज़ार के जो अहकाम है वही अहकाम यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो इस एतबार से शेयर मार्केट में जो अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो लोग ये देख लें कि शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्या कंपनीज़ हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके, हराम प्रोडक्ट्स हैं, और उनका तरीक़ाकार क्या है, इन्वेस्टमेंट के शुरूत क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, उसूल क्या हैं, और कैसे लिया दिया जाता है, नफ़ा नुकसान में शिरकत है या सिर्फ नफ़े की बात की जाती है। इन तमाम उसूल को देख करके आप उस तरफ आगे बढ़ें। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अगर किसी ख़ास मसले में, किसी ख़ास इन्वेस्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसकी तफसीलात लेकर के किसी आलिम के पास जाएं, उसकी पूरी तफसीलात आप उसके सामने रखें और तफसील से बताएं, बग़ैर कोई चीज़ छुपाए के, बग़ैर कोई चीज़ ऊँच नीच किए के, और उस पर इंशाअल्लाह ताला उलमा की तरफ से आपको जो जवाब मिलेगा, उस जवाब को लेकर के आपको या तो आगे बढ़ना है या तो उसको छोड़ करके पीछे हटना है। तो आम हुक्म मुकम्मल तौर पर शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से कि हलाल है कि हराम है कहा नहीं जा सकता, और ये एक इनफरादी मसला होगा। तो इस एतबार से हर कोई अपनी अपनी तफसील, जहाँ वो लगाना चाहता है पैसे, जिसमें ख़र्च करना चाहता है और जैसे जो तरीक़ाकार उसके पास हैं, उन तमाम को ला करके तफसील से पूछ के, समझ के, समझा के चलेगा, तो ये उसके लिए, उसकी तिजारत के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए यही बेहतर होगा। अल्लाह आलम। जो शेयर मार्केट का तो निज़ाम सबको पता है, जिसमें उतार चढ़ाव होता है, अगर फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। अगर ये 12% जो दे रहे थे, इसके ताल्लुक़ से जो बंधी हुई रकम थी, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा ले रहे थे लोग, तो इसके ताल्लुक़ से क्या है? इसके ताल्लुक़ से मैं, मेरे एक और साथी हैं शेख अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़हुल्लाह, मैं उनकी तरफ इस सवाल को बढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अभी जो सवाल अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने किया है, मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलना मुनासिब समझता हूँ, इस्लाम में हलाल और हराम इसकी तमीज़ करना, इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ पैगम्बरों पाकीज़ा चीज़ खाओ और नेक अमल करो। और एक और जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है सूरे निसा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीक़े से एक दूसरे का माल ना खाओ। मुआमला हमारे दीन में इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान की सबसे लंबी आयतुल जो मुआमले के बारे में है, एक मोमिन और एक मुनाफिक के बीच का फ़र्क ये मुआमले से तय होता है। हज़रत उमर के सामने किसी ने जो है सवाल किया था, तारीफ़ किया एक आदमी की। हज़रत उमर ने उससे कहा, हल आमल तमाहू, हल साफ़र तमाहू, उसके साथ आपने कभी मुआमला किया? बड़ी अहमियत मुआमले की है। और हलाल व हराम के ताल्लुक़ से एक बड़ी अच्छी हदीस हमारे नबी ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल वो है जो मुकम्मल वाज़े हो, कोई डाउट ना हो, और हराम वो है जो मुकम्मल वाज़े हो, उसमें कोई डाउट ना हो। व बैनहुमा मुश्तबिहात, कभी कभी ऐसे मसले हमारे बीच में आते हैं जिसमें शुबा होता है, हलाल है हराम है मालूम नहीं होता। ऐसे सारे मसाइल में मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, जो जय्यद उलमा इकराम हैं, जो इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती रखते हैं, सबसे पहले अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए उनसे राबिता करें और पूछें
یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. ابھی جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے, کوئی بھی تجارت ہو اگر اس کے اندر صرف نفع ہو اور کہیں سے بھی نقصان ہی نہ ہو, 12% ہو, یا کبھی کبھی میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 30% ہے, 25% ہے, تو کیسے یہ چیز حلال ہو جائے گی؟ تجارت وہ حلال ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے. جس میں صرف نفع ہو وہ کہیں نہ کہیں جا کر آدمی کو برباد کرے گی اور سود کی طرف لے کر جائے گی. اس لیے میری گزارش یہ ہے, پہلے بہت دھوکہ کھا چکے ہیں, بہت نقصان اٹھا چکے ہیں, بہت سارے لوگ اسے جانتے بھی ہیں. اور میں ایک حدیث نبی کی بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا, ایک دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی, ایک ایمان اور دوسری چیز الشح. شح کہتے ہیں لالچ کو. اگر آدمی لالچ میں جا کر کوئی کاروبار کرتا ہے, لالچ اور ایمان ایک آئے گا تو ایک چلا جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے, آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, جب بھی کاروبار کرتے ہیں حلال طریقے سے کاروبار کیجئے, اور ایک بار مدینہ منورہ کو دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی آئے اور آپ نے جو ہے سود کو حرام کیا. پھر ایسا ماحول آیا مدینے میں, زکوٰۃ دینے والا تھا, زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اگر یہ ماحول دوبارہ مسلمانوں میں چاہتے ہیں تو ہم تجارت بھی نبی کے طریقے پر کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو سوال کے جواب دے رہے تھے فضیلت الشیخ عبدالقدیر عمری, اور ساتھ میں تھے طارق سوداگری مدنی, جو بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. A1 TV ریچل کے لیے میں محمد اسلم.